नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रोसेस कॉस्टिंग की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पहले बनाए थे और दिखाया भी था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। अब जो प्रश्न आपके सामने मौजूद है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि स्वाति पब्लिकेशन की बुक हमारे पास मौजूद है। ज़्यादातर हम वीडियो इसी बुक से ही आप लोगों को दे रहे हैं। ये अनसोल्व्ड प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके पास एक एक करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले की जो वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से लिंक आप देख लेंगे, क्लिक करेंगे तो सीधा आपको वही वीडियो खुल जाएगी जो आपको चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर मेथड थोड़ा सा चेंज है औरों की अपेक्षा। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है वैभव केमिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल देयर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंसेक्यूटिव प्रोसेसेस। द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोसेसेस आर डील्ड विद एज फॉलोज। इनका मानना है कि यहाँ पर जो प्रोसेस तैयार होता है, यानी जो माल बन के तैयार होता है, वो 3 प्रक्रियाओं में बन के तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें उसका सिस्टम और प्रश्नों से अलग क्यों है, क्या है, वो आगे बताया गया है। इसमें प्रोसेस ए में, बी में, सी में जो माल बन के तैयार होता है उसमें प्रोसेस ए का 66.2/3% अगले प्रोसेस में जाता है, और वेयर हाउस फॉर सेल गोदाम में जो बचा हुआ प्रोसेस का आउटपुट है, उत्पादन है, 33.1/3%। अगर आपके पास किताब होगी तो आप ज़रूर इसको देख पा रहे होंगे। ये गोदाम में ट्रांसफ़र होता है सेल करने के लिए। प्रोसेस बी में उसी प्रकार से 60% अगले प्रोसेस में और 40% गोदाम में जाता है, जबकि प्रोसेस सी में सारा का सारा 100% वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो जाता है। हर प्रोसेस में 4% टोटल वेट का लॉस हो जाता है, 6% स्क्रैप होता है, जिसमें प्रोसेस ए का 30 रुपये पर टन, बी का 50 रुपये पर टन और सी का 60 रुपये पर टन बिक जाता है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू मार्च 2018। नीचे का जो विवरण दिया हुआ है वो 2018 मार्च का दिया हुआ है। रॉ मटेरियल प्रोसेस ए में 1400 टन 100 रुपये पर टन के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है, बी में 160 टन 160 रुपये पर टन के हिसाब से, सी में 1260 टन जो कि 70 रुपये पर टन के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेज एंड एक्सपेंसेज, जो वेजेज एंड एक्सपेंसेज है वो ए का 51,520 है, बी का 31,400 है, सी का 28,980 है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोसेस। सबसे पहले हम इसमें प्रोसेस ए को बनाएंगे। प्रोसेस ए में आप देख रहे हैं जो मटेरियल डाला गया है 1400 टन 100 रुपये पर टन के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स टन्स रुपीज़, पार्टिकुलर्स टन्स रुपीज़। मटेरियल जो कि 100 रुपये पर टन के हिसाब से 1400 टन है, 1,40,000 का, और यहाँ पर इन्होंने कहा है वेजेज एंड एक्सपेंसेज जो कि 51,520 का है। तो वेजेज एंड एक्सपेंसेज 51,520 का हो गया। जो यूनिट हमने यहाँ पर इनपुट किया है यानी 1400 टन, इसका 4% लॉस इन वेट बोला गया है, तो ये 4% हमने काट लिया, 4% लॉस इन वेट और 6% स्क्रैप। तो यहाँ पर देखेंगे 1400 का 4% 56 यूनिट, इसका कोई दाम नहीं लिखा है तो हमने भी यहाँ डैश लगा दिया। लेकिन जो 6% इसका स्क्रैप है, यहाँ पर 84 जो टन है वो 30 रुपये पर टन के हिसाब से यहाँ पर बोला गया है बिक जाएगा ए वाले प्रोसेस में। इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2520 आएगा। अब इन दोनों का टोटल 1,91,520, इसका है 1400 में से ये 140 टन ख़त्म हो गया तो 1260 टन का प्रोडक्शन यहाँ पर तैयार हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर CD यानी कैरिड डाउन करेंगे, और इसका जो टोटल है 1,91,520, इसमें से 2520 घट जाएगा तो 189,000 यानी 1,89,000 आएगा। इसको 1260 से डिवाइड करेंगे तो 150 रुपये पर टन का रेट आएगा।
और यही अमाउंट यहाँ लिख करके इसको बंद कर देंगे। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD है इसको नीचे वाले हिस्से में लाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को BD कर लेंगे। 1260 टन 1,89,000 रुपये। अब इस जो हमारे पास 1260 टन माल बन के तैयार हुआ है इसके दो टुकड़े यहाँ बोले गए हैं, 66 सही 2/3 और 33 सही 1/3। 66 × 3 198 और प्लस 2 करेंगे 200, 200/3 हो गया। परसेंटेज करेंगे 200/300 होगा, तो 0 हट जाएगा, 2/3 ही बचेगा। ऐसे ये वाला 33 × 99 और 100/3 परसेंटेज है तो 100/300 हो जाएगा, तो 0 हटा देंगे 1/3 बचेगा। इसका 2/3 और इसका 1/3। इसको हम करके दिखा दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 66 सही 2/3 को अगर हम परसेंटेज में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 66 की 3 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 198 आएगा। इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो भाई 200 हो जाएगा, 200/3 हो गया। अब क्योंकि ये परसेंटेज में है तो 3 में 100 की मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये 200/300 हो गया। 0 हट गया तो 2/3 ही बचा। तो हम क्या करेंगे, 1260 का 2/3 काटेंगे, 840 यूनिट आएगा। इसकी मल्टीप्लाइकेशन 150 से कर देंगे, 1,26,000 आएगा, जो कि प्रोसेस B में ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये हिस्सा जो कि यहाँ पर 66 सही 2/3% है वो आगामी प्रोसेस में यानी प्रोसेस B में जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ है 33 1/3 यानी 1/3%, वो 1/3% हमने क्यों कहा है, अब इसको भी देख लीजिए। 1/3% मतलब है 33 सही 1/3 ये है। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर 33 या 99 100/3 परसेंट है तो नीचे 100 भी लगेगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो और लग जाएंगे, 0 कट गया, 1/3 ही बचा। तो हम क्या करेंगे, 1260 का 1/3 वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करेंगे यानी 420 यूनिट। तो 1260 का 1/3 420 यूनिट, इसको भी 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 63,000 रुपया आ जाएगा। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, 1260 1260 1,89,000 1,89,000। तो हमारा ये वाला हिस्सा प्रोसेस B में गया है, तो इसी को ही हम प्रोसेस B में यहाँ पर लाएंगे। प्रोसेस B अकाउंट इसी प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोसेस B अकाउंट, और यहाँ पर इस वक्त टू प्रोसेस A अकाउंट के नाम से यही 840 यूनिट 1,26,000 का यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे प्रोसेस B में कितना माल मटेरियल और डाला गया है, तो यहाँ पर डाला गया 160 टन 160 रुपये के रेट से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25,200 नहीं 600 आएगा, यानी 160 गुणा 160 तो 25,600 हो गया, जो कि मटेरियल और डाला गया 160 रुपये के रेट से। वेजेज एंड एक्सपेंसेज इसमें 31,400 रुपये का है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब जो माल टोटल हो गया वो 1,000 टन का हो गया। इसका भी 4% जो हर प्रोसेस में बोला गया लॉस इन वेट होगा 40 यूनिट का, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसका 6% 60 यूनिट होगा, जो कि 60 यूनिट का स्क्रैप होगा, जो कि यहाँ पर बोला गया है प्रोसेस B का 50 रुपये पर टन के हिसाब से बिक जाएगा। तो यहाँ पर हम 50 रुपये पर टन से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 आएगा। जो माल हमारा टोटल बन के तैयार हुआ 1,83,000 का, लेकिन 3,000 का स्क्रैप कट गया तो 1,80,000। और ये जो टोटल हमारा अमाउंट है मतलब यूनिट है वो हमारा टन है, 1,000 टन का माल डला हुआ है, जिसमें से ये 100 टन तो ख़त्म ही हो गया, 900 टन का प्रोडक्शन बचा हुआ है, मतलब कि जो बन के तैयार है। तो 1,80,000 को 900 से डिवाइड करेंगे 200 रुपये पर टन आएगा इसका रेट। अब इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को CD कर से BD करेंगे। CD करने के बाद जब इसको BD करेंगे तो यहाँ पर नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि भाई इनका कितना हिस्सा गोदाम में गया, कितना अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पर लिखा है प्रोसेस B में 60% आगामी प्रोसेस में यानी नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, और वेयर हाउस में जाएगा सेल के लिए 40%। तो इसका हम 60% काटेंगे 540 टन आएगा, और इसका 40% जब काटेंगे 360 टन आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर रेट लिखा हुआ है इसी रेट से हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पैसे भी आएंगे, यानी 1,08,000 और इसका 72,000 आ गया। यही टोटल यहाँ हो गया, ये टोटल इधर बराबर हो गया, 900 टन ओके हो गया। अब प्रोसेस C में जब पहुँचेंगे तो प्रोसेस C में ये यूनिट यानी ये टन और ये रुपया लेके पहुँचेंगे। तो ये रहा प्रोसेस C। प्रोसेस C में अगर आप देखेंगे तो ये रहा प्रोसेस B से माल आया है 540 टन 1,08,000 रुपये का।
इसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर और मटेरियल डला है 1260 टन का 70 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर हम 1260 टन माल 70 रुपये के रेट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 88,200 का आएगा। इसके बाद यहाँ पर भी वेजेस डला हुआ है सी में 28,980 का, इसको लिख देंगे। टोटल यूनिट हमारे पास 1800 की है, इसका 4% लॉस इन वेट हो जाएगा 72 यूनिट का। और स्क्रैप जो कि इसका बोला गया है 6% का, तो इसका 6% 108 टन माल आएगा, 108 टन और ये 72 टन तो हमारा हो ही गया लॉस इन वेट, और 108 टन का स्क्रैप हुआ। अब इसकी बिक्री के बारे में कहा है 60 रुपये पर टन के हिसाब से बिकेगा सी का। इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,480 आएगा। अब टोटल करेंगे 2,25,180 में से 6,480 घटा देंगे 2,18,700 आएगा। और ये है टोटल 1800, इसमें से ये 180 घटाएंगे तो 1,620 टन का माल तैयार हुआ आएगा, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 135 रुपये पर टन का रेट आ गया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD से BD करके यहाँ लाएंगे नीचे लाने के बाद क्वेश्चन में देखेंगे भाई कितना हिस्सा गोदाम में गया, कितना हिस्सा अगले प्रोसेस में। अगला प्रोसेस तो है ही नहीं, गोदाम में ही जाएगा पूरा। 100% इन्होंने कहा वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दो सेल करने के लिए। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बाई वेयर हाउस अकाउंट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में ट्रांसफ़र होगा, यही 1,620 टन माल 2,18,700 का यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका रेट 135 रुपये पर टन का निकल के आया है, और ये दोनों तरफ टोटल करके बराबर करके बंद कर देंगे। यहाँ पर अगर रेट मिलाएंगे तो आंसर में 150 रुपये पर टन, 200 रुपये पर टन, 135 रुपये पर टन, तीनों प्रोसेस का रेट अलग अलग आ चुका है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं 150 रुपये, 200 रुपये और 135 रुपये पर टन का रेट आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हुआ है और है यहाँ पर, और फिर एंड हो गया यहाँ पर, ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके सामने तैयार हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग का, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने जानने वाले स्टूडेंट्स जितने भी आपके परम मित्र लोग हैं उनको भेजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको देखेंगे तो सबका भला हो जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर आएंगे और उसके बाद 13 को लाएंगे। इस प्रकार से क्रमशः हमारी सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी।